श्रीअद्वैतगदाधर शिवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वगुण नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तनाम भक्ति वेदांत श्री रामकृष्ण महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तनाम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद किया। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री भजन रस षष्ठ जाम सायंकालिक भजन के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें भाव की अंकुर उत्पन्न होने पर ये स्वरूप लक्षण और 9 जो है तटस्थ लक्षण के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 3 स्वरूप लक्षण हम लोग श्रवण किया। भगवत प्राप्ति लालसा, अनुकूल में चेष्टा और सुहृद भाव। और तरस लक्षण वही लक्षण जिसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये छात्रवत कलत्तंद्रति मान सुन्नता अदावत लोग समुत्कंठा नामगानी सदारुचि आसक्ति तद नामुख्य सदी तद पसंद इत्तोदेव भाव सुरजात भावां शांति के बारे में हमने श्रवण किया। क्रोध के विषय उपस्थित होने पर भी चित्त क्षवित नहीं होते हैं, क्षमा गुण आ जाता है। अपवर्त कालक्रम समय प्रतिवाहित नहीं करते हैं। व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों के प्रति शारीरिक और चितना व्यक्ति कहा जाता है। मान सन्नता उच्चकुल आदि जन्म अथवा विद्या धन आश्रम आदि में किसी प्रकार अभिमान नहीं रहता है, निरभिमान। आशा बंधु और उनके हृदय में एक ही आशा रहते हैं, कैसी भगवत कृपा प्राप्ति करें। और उसके विशेष करके कृष्ण कृपा अपेक्षा राधा जी की कृपा कैसे प्राप्ति हो, उसके लिए सदा सर्वदा तत्पर होकर के रहते हैं। समुत्कंठा अभिष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए हृदय में जो प्रगाढ़ लोभ उत्पन्न होता है उसकी कहा जाता है समुत्कंठा। सम्यक रूप में उत्कंठा, जिसके बिना रह नहीं सकते। जिसे त्रास के पाखान के अनुसार उनकी स्तुति को हम लोग वर्णन किया था। पदार्थ पक्ष मातरम खड़ा स्तन जथा वचलता वार्ता प्रियम एवो उषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षिता नाम गाने सदा रुचि। इस प्रकार सदा सर्वदा नाम गान में रुचि रखते। गुणानुक्षण आसक्ति, कृष्ण जी गुणों का बखान अर्थात गुणों में मधुर लीलाओं का वर्णन और श्रवण करने में जात भाव भक्त की पिपासा नहीं मिलती और भी सुनने की इच्छा होती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। तत् बसती स्थली भगवान की लीला स्थली में
यानी वृंदावन, नवद्वीप आदि भगवत धाम में वास करने की अभिलाषों की तदवसती स्थल में प्रीति कहते हैं। धाम वास का लाभ तो भी है जब शुद्ध भक्त के संग रह करके हरि कथा श्रवण करें। इसलिए कहते हैं गौरामान जिसव स्थाने करल भ्रमण रंगी शेषव स्थानो हेरव आमी प्रणय भक्त संग। भक्ति विनोद ठाकुर भी करें ये महाप्रभु जहाँ जहाँ पर अपने शरण बिल्कुल रखा उस स्थान पर जाएंगे। कैसे जाएंगे? ना भक्त प्रेमी भक्त के साथ और जाकर के उस स्थान की कथा हम श्रवण करेंगे। अथवा कथा धामवासी जने प्रणति कोरिया मागी बखी पादोरी सो धामवासी जने प्रणति कोरिया मागी बखी पादोरी सो। धामवासी जने प्रणति कोरिया मागी बखी पादोरी। धाम में रहने वाले जितने भी व्यक्ति है, जितने भी लोग रहते हैं, सभी के निकट प्रणति करके प्रणाम करके और कृपा भिक्षा करेंगे। इसे कहते हैं धामवासी जनी प्रणति करिया मागी व कृपा प्रवेश। गौर ब्रज जनी भेद ना देखी वो वही ब्रजवास। शरीर के द्वारा यदि धर्मवास संभव ना हो तो मन ही मन धाम वास करें और शुद्ध भक्त के साथ श्रीमद् भागवत आदि का श्रवण कीर्तन करें तो यह भी धामवास का समान है। भोग और मोक्ष की कामना करने वाली कभी कर्मी और ज्ञानियों में यदि उल्लिखित भाव का कोई चिन्ह दिखाई पड़े तो उसे भाव का प्रतिबिंब या रतिभास समझना चाहिए है? क्योंकि धाम में तो रहते हैं, किंतु जो लोग सांसारिक भोग अथवा मोक्ष की कामना आदि करते रहते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जो भाव आदि उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है प्रतिबिंब रक्ताभास कहा जाता है। इसको प्रतिबिंब रक्ताभास भी कहा जाता है। भगवत धाम आदि में तो रहते हैं, किंतु भगवान के निकट क्या मांगते? यह संसार की विषय वस्तु धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मांगते हैं। इसलिए उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है कि प्रतिबिंब रक्ताभास ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञ व्यक्ति में भक्त के संग से भाव के चिन्ह दिखाई दे तो उसके छाया रूप भक्तभास भी कहा जाता है। दो प्रकार का भक्ति के आभास का है, एक प्रतिबिंब रक्ताभास और एक छाया भक्ताभास। प्रगाढ़ भाव अवस्था आने पर साधक में जो अनुभव उदय होते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में इसके वर्णन करें। नित्यं विलृंतं गीतं रोशनं तनुमोटनं हुंकारो जिह्वा श्वासभूमा लोकनिरपेक्षता लालाश्रावो दृशाश्च घूर्णं हिक्कादयोगे च
नित्यम विलुंठितम गीतम तोषणम तनुमोदनम, यानी अंतःकरण को, भाव को प्रकट करने वाले बाहरी विकारों की अनुभव करते हैं। जैसे नृत्य विलुंठन अर्थात भूमि पर लौटना, उसके विलुंठन कहा जाता है, भूमि पर लौटना। गान जोर जोर से चिल्लाना, अंगों का मोड़न, हुंकार, जम्भाई, दीर्घश्वास और लोक अपेक्षा त्याग, लोक अपेक्षा त्याग, लाड टपकना, जोर से हंसना, चक्कर आना और हिचकी, ये समस्त जो है कुछ अनुभव दिखाई पड़ता है। नित्य कला बढ़ेगी, चित्कार हुंकार, तुम फुरे उठे सांस बार बार, लोक अपेक्षा छड़े लाला श्रावक प्रहास, हिक्का गुर्ण वाच्य अनुभव सुप्रकाश। इस संदर्भ में श्री गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं भावों की समृद्धि होने पर श्लोकस्थ भाव प्रकट होते हैं। साधक लोक अपेक्षा त्याग कर भक्त भाव के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नित्य करते हैं। भक्त की इन क्रिया को बहिर्मुख जन नहीं समझ पाते। भावुक भक्त के हाव भाव प्राकृतिक जीवों की संपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। वो कभी कभी कपट व्यक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा से शुद्ध भक्त के क्रियाकलाप का अनुकरण करते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में इस समस्त भाव उत्पन्न हो जाता है वही क्रिया आदि दिखाई पड़ता है। जिसका हम लोग श्रवण किया, जैसे कभी नृत्य करते हैं, कभी विलुंठन माने भूमि पर कभी लोट उठाते हैं, कभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके प्रभु की गान आदि करते हैं, प्रभु की लीला कथा आदि वर्णन करते हैं। अंगों का मोड़न, कभी हुंकार जम्भाई लेते हैं, लोग अपेक्षा नहीं करते, कभी मुंह से जो इसके लार टपकता है और कभी कभी उनके सिर में चक्कर भी आ जाता है, चक्कर आना और हिचकी, ये समस्त जो है अनुभव आदि दिखाई पड़ता है। किंतु कभी कभी छल कपट व्यक्ति ऐसे ऊपर से दिखा करके लोग आकर्षण आदि करते हैं अथवा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति करने के लिए तड़पते रहते हैं। जिस प्रकार जैसे हरिदास ठाकुर सर्व की नित्य देखकर कृष्ण की कालिया दमन लीला का स्मरण करने लगे। एक सपेरा आकर के सांप को जो है लेकर के वो एक बंसी बजाया और सांप फन उठा करके नृत्य करने लगे। सपेरा एक खेल दिखाते, सर्प खेल कहा जाता है, सांप को खेल करते हैं। आज बंसी बजाते हैं और सांप डिब्बा से बाहर आकर के ऐसे 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 पहुंच और हरिदास ठाकुर उस सर्प के फन देख करके भगवान कृष्ण के वृंदावन में कालिया दमन की लीला स्मरण करने स्मरण करके हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे, आनंद उत्फुल्ल होकर के बस
और वृद्धाश्रम के ऐसे नित्य आदि भाव देख करके है उनके चरण धूलि लेने लगे सब। एक दुष्ट कपटी ब्राह्मण था, देखा कि मुसलमान हरिदास ठाकुर है जबलपुर में आए, इसके चरण धूलि सब ले रहे। मैं ब्राह्मण कुल में आया और मेरा चरण धूलि कोई नहीं ले रहा है, इसलिए उसका हो गया बहुत क्रोध। बोले क्या किया? वो ब्राह्मण भी क्या करने लगे ना, छल कपट करके बस नृत्य करना शुरू कर दिया कोई है सपेरे के पास। किंतु उनकी छल कपट आदि तो लोग समझ जाते हैं, इसलिए कोई उनके चरण धूलि नहीं ले रहे। तब वो ब्राह्मण क्या करने लगे, मूर्छा के भान करके गिर गए, मूर्छित हो जाते हैं ऐसे गिर, जानबूझ करके छल कपट करके वो ब्राह्मण मूर्छित गिर। किंतु वो जो साफ दिखाने वाले जो है सपेरा ने किया कि सपेरा समझ गया ये तो मूर्छा नहीं है, ये केवल लोग दिखाने के लिए ये मूर्छित हो गया। और सपेरे ने किया कि एक छोटा सा लट्ठी लेकर के उसके पिटाई जब करने लगे वो भाग गया। तो इसी प्रकार की कार्य है, कुछ लोग इसी प्रकार छल कपट आदि करके शुद्ध भक्त के जो है वो अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में अशास्त्रिक विकार इस प्रकार वर्णन है। ते स्तंभ से धर्मांच सर्वेदो अथ विपथो वैवर्ण सुरप्रलय इत्तष्टको सत्तिक स्मृता। भावों की अशास्त्रिक विकार इस प्रकार है। स्तंभ माने ठीक हो जाना, घर्म पसीना निकलते, रोमांच रोमांच हो जाए, सर्वभेद कंप, वैवर्ण, वस्त्रु, प्रलय और अंत में मूर्छा कार्य, प्रलय की मूर्छा कार्य, ये समस्त जो है शास्त्रिक विकार है। जीव के शुद्ध स्तंभ के रोमांच कंप सर्वेद वैवर्ण प्रलय विकार हृदय की भजन रस वृत्ति वर्णन हुआ है। जीव के शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है वह जब विभाजित होकर के क्रिया की सहायता करती है उस समय उसमें एक ऐसा स्वाभाविक वैचित्र उदित होता है जो चित्त के विभिन्न प्रकार से उत्फुल्ल करता है। वही बाह्य विकार के उद्भासर कहते हैं। जो विकार अर्थात नित्य आदि अनेक प्रकार होते हैं, चित्त के विभाग के पोषक जो अनुभव उदित होते हैं जो भी उद्भासर के रूप में शरीर में व्यक्त होते हैं। जब चित्त साक्षात रूप में विभाजित होता है तब तो उसी चित्त के सत्य कहते हैं। सत्य किसको कहते हैं? कृष्ण विषय रति के द्वारा आक्रांत चित्त की सत्य कहा जाता है। सत्य की जो परिभाषा कहा है कृष्ण विषयक
है। रति के द्वारा जो आक्रांत चित्त है उसे की सत्य कहा जाता है। सत्य की परिभाषा विषय क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण छोड़ करके और कोई विषय आलोचना नहीं होगा। कृष्ण विषय रति के द्वारा है, रति में अत्यंत आकृष्ट होता है चित्त। कृष्ण विषय और रति के द्वारा जो आक्रांत चित्त होता है, आक्रांत समझ, इफेक्टेड है। हृदय क्या होता है? इफेक्टेड होता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण विषय रति के द्वारा चित्त जब आक्रांत होता है, उस आक्रांत चित्त के कहा जाता है, आक्रांत चित्त में जो भाव होता है उसे कहा जाता है सात्विक कहा जाता है। उस समय उसमें एक ऐसा स्वाभाविक वैचित्र उदित होता है जो चित्त की विभिन्न प्रकार के उत्फुल्ल करता है। वही बाह्य विकार के उद्भासर कहते हैं। वे विकार अर्थात नृत्यादि अनेक प्रकार की होते हैं। चित्त में विभाग के पोषक जो अनुभव उदित होते हैं यो भी उद्भासर के रूप में शरीर में व्यक्त होते हैं। जो बहिक्रिया आदि जो है उसके उद्भासर कहा जाता है। जब चित्त साक्षात रूप में विभाजित होता है तब तो उसी चित्त के सत्य कहते हैं। इस सत्य से जो भाव समूह उत्पन्न होते हैं उसे सात्विक भाव कहते हैं। स्तंभ आदि सात्विक विकारों के लक्षण कहा जाता है। शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, हिले डुलेगा नहीं। जब साधक का चित्त सत्य भाव से तदात्म प्राप्त करके अनेक प्रकार अनेक प्राण के अपने को प्राणों के निकट समर्पण करता है तो प्राण विकार युक्त होकर शरीर में प्रचुर क्षोभ उत्पन्न करते हैं। उसी समय स्तंभ आदि विकार उदित होते हैं। नित्य आदि में सत्य से उत्पन्न भाव साक्षात क्रिया नहीं करता बल्कि बुद्धि द्वारा उत्तेजित होकर क्रिया करता है। परंतु स्तंभ आदि में बुद्धि की अपेक्षा न कर सात्विक भाव साक्षात क्रिया करता है। इसलिए अनुभव और सात्विक भावों को पृथक पृथक माना जाता है। अनुभव और सात्विक भाव, कुछ कुछ भाव जो है अनुभव और सात्विक भाव में एक जैसे दिखाई पड़ता है, किंतु दिखाई पड़ने पर भी उसको अलग माना जाता है। कुछ जो होता है कुछ बुद्धिपूर्वक का होता है, कुछ विषय जो है बुद्धिपूर्वक का होता है। जैसे नित्य गीत आदि ये समस्त क्या होता है? बुद्धिपूर्वक होता है। कौन कौन भाव बुद्धिपूर्वक होता है? जैसे नित्य गीत आदि बुद्धिपूर्वक होता है। स्तंभ, रोमांच ये सब क्या होता है? बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। वो भागवत भाव का प्रेम उदित होने पर उत्साह के रूप में होता है। वो बुद्धि की जैसी करें, परंतु स्तंभ आदि से बुद्धि की अपेक्षा न कर सात्विक भाव साक्षात किया करता है। इसलिए अनुभव और सात्विक भावों को पृथक पृथक माना जाता है। प्राण किसी की अवस्था के दूसरे चार भूत के भूमि, जल, तेज और आकाश इसके साथ पंचम भूत के रूप में अवस्थित करता है। तो कभी कभी स्वप्रधान होकर अर्थात वायु प्रधान होकर जीव के शरीर में विचरण करता है।
जिस समय वह भूमि पर होता है तो स्तंभ लक्षित होता है। इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स व्यवहार कर रहे हैं। ये समझ लीजिए शक्ति विकार आदि प्राणों के साथ कुछ संयोग रहता है, और जहाँ जहाँ पर उनके जोग होता है उसके अनुसार क्रिया आदि अलग दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए कहते हैं ये वायु प्रधान होकर शरीर में विचरण करता है। कभी कभी सप्रधान होकर अर्थात वायु प्रधान होकर जीव के शरीर में विचरण करता है। जिस समय प्राण है भूमिस्थ होता है, हमारे शरीर में क्या क्या है? पंचतत्व है, मिट्टी जल अग्नि वायु है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। इस तत्व में प्राण जिस समय जिसके आश्रय करता है वो उसी प्रकार शक्ति भाव ही उस प्रकार दिखाई पड़ता है। जिसमें जब प्राण जब मिट्टी का आश्रय कर लेते हैं तब क्या होता है? वो स्तंभ हो जाता है। स्तंभ माने स्थिर हो जाता है, उसके शरीर हिलता डुलता नहीं। जल के आश्रय होने पर क्या होता है? पशु आंखों से आंसू आते हैं। शरीर में जल है ना, है? प्राण जब शरीर के जल के आश्रय करते हैं तब आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। तेज के आश्रय करने पर वैवर्ण हो जाता है, शरीर के दूसरी रंग बदल जाता है, वैवर्ण। अथवा शरीर से जो है सेद पसीना निकलता है, सो मच perspiration, स्वेटिंग है। जब वह आकाश स्थित होते हैं, प्राण जब शरीर में जो आकाश जो है, जब आकाश स्पेस स्पेस के जब वो आश्रय करते हैं तब क्या होता है? प्रलय बाद मूर्छा होती है। ये समस्त दिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको और भी विस्तृत वर्णन है। तथा जब वह सप्रधान अर्थात वायु के आश्रित होता है तब मंद मध्य तीव्र भेद से रोमांच कंप और सर्वभेद से प्रकाश होते हैं। ये समस्त दिखा रहे हैं। ये प्राण शरीर के कौन कौन इंग्रेडिएंट्स पर जब आश्रय लेते हैं तब शरीर में ये समस्त विकार आदि दिखाई पड़ता है। प्राण जो है हमारे लाइफ है, वो जिसके साथ जैसे समुद्र हमारे शरीर में जो 5 जो तत्व है उस 5 तत्व के ऊपर जिसका आश्रय करते हैं और उसके अनुसार वो क्रिया अलग अलग हो जाता है। हर्ष भय आश्चर्य विषाद एवं अमर्ष खेद क्रोध ग्लानि के कारण बात आदि रोहित और जड़ता के स्तंभ कहा जाता है। जड़ता की स्तंभ कहता है। कंप्लीटली स्टैंड वो ये नहीं होता, बोले नॉट ट्रेम्बलिंग है। और इससे क्या होता है? कौन कौन से होता है? हर्ष, हर्ष में जयफुलनेस है, हर्ष होता है। जैसे प्रियजन के दर्शन करके हृदय में क्या होता है? आनंद होता है, इसका हर्ष कहा है। प्रियजन के दर्शन करके क्या होता है? हर्ष, आनंद होता है। भय कब होता है? जब अचानक वस्तु जब देखते हैं हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है, भयभीत हो जाता है।
है। अकस्मात कोई एक वस्तु का आप देखा है, देख करके हृदय में भय उत्पन्न होता है। क्रोध कब होता है? अपने इच्छा के विरुद्ध कोई वस्तु हो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। सुनो, अपना जो करना चाहते हैं उसके विरुद्ध कोई वस्तु हो वह दिखाई पड़े, उसे क्रोध उत्पन्न होता है। और इसके कारण से शरीर की आर्द्रता और पसीने से सेद उत्पन्न होता है। सेद माने perspiration और द स्वेट कैसे होता है? इस समस्त कारण से उत्पन्न होता है। आश्चर्य, हर्ष, उत्साह और भय से जो शरीर का रोमावली खड़ी हो जाती है उसे रोमांच कहा जाता है। विषाद, विस्मय, क्रोध एवं हर्ष और भय से वाणी के गदगद होने आदि पर सर्वभेद उदित होता है। सर्वभेद किसके लिए? सर्वभेद माने क्या? कंठ अटक गया, जैसे चोक द थ्रोट, कंठ चोक हो जाता है, गदगद वाणी। ये कैसे होता है? कई प्रकार के विषाद है, विषाद हो जाता, विषाद दुख हो जाता है, डिस्पेंस। विस्मय, विस्मय आश्चर्य, कोई वस्तु अचानक देख करके आश्चर्य, कभी देखा ही नहीं है। क्रोध मैंने कहा अपने इच्छा के विरुद्ध में जो कार्य होता है उसे क्रोध होता है। हर्ष, प्रियजन के देख करके जो आनंद हृदय में होता है उसके हर्ष कहा जाता है। भय से वाणी के गदगद होने आदि पर सर्वभेद, इससे क्या होता है? सर्वभेद होता है। गला क्या होता है? चुप्त हो जाता है, इसके सर्वभेद कहा जाता है। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ शब्द उच्चारण कर नहीं पाते थे, क्या कहते थे? जा 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 ग ग ग ग ग ज ज ज ज ग ग ग है। इसमें करें। और हर्ष, रोष, विषाद आदि के द्वारा जो आंखों से जल निकालता है उसे अश्रु कहते हैं। अनेक दिनों के बाद अपने प्रियजन के देख करके हृदय में आनंद होता है। उस आनंद से क्या होता है? आंखों से आंसू भी निकालता है, आनंद अश्रु कहा जाता है। और कोई वस्तु खो जाने पर ये दुख होता है, उससे भी आंखों से आंसू आता है। तो यहाँ पर कार्य देखो, आनंद के जो आंसू होता है वो शीतल होता है, ठंडा होता है। और क्रोध आदि से जो आंसू निकालता है वो कैसे होता है? गर्म होता है। कोई आप देखना, आपके आंखों के आंसू जो है कभी गर्म और कभी ठंडा होता है। आपने ज्ञान नहीं करते ना, इतने कहाँ ध्यान देते हैं। यदि आनंद के अश्रु हो, क्या समझना चाहिए? उसमें आंसू के आंसू क्या हुआ? ठंडा हुआ। इसलिए आनंद अश्रु से आनंद से क्या होता है? अश्रु जो है, आंखों के आंसू जो है वो ठंडा होगा। और क्रोध आदि से जो आंखों से आंसू जो निकलता है वो गर्म, क्योंकि क्रोध तो हर शरीर के गर्म कर देते हैं ना।
गुस्सा जो है, क्रोध माने गुस्सा, गुस्से से क्या होता है? शरीर उत्तप्त हो जाए, गर्म हो जाए, और आनंद से शरीर शीतल होता है, ठंडा होता है। इसलिए उसी के अनुसार जो आंखों से आंसू उसी प्रकार भी निकलता है। याद रखना, आनंद की अश्रु कैसे होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है। और क्रोध से जो आंखों से आंसू निकलता है वो कैसे होगा? गरम है। सुख और दुख द्वारा चेष्टा शून्यता, ज्ञान शून्यता, जड़ता एवं भूमि पर गिर जाना आदि की प्रलय व मूर्छा कहते हैं। फिर कहते हैं, जैसे आपने अकस्मात कोई एक दुस्संवाद सुने, दुस्संवाद, बैड न्यूज, दुस्संवाद माने बैड न्यूज। क्या बैड न्यूज सुना? जैसे आपकी कोई अत्यंत निकट घनिष्ठ है व्यक्ति मर गया है, शरीर छोड़ गया, और उस समय क्या होता है? उस समय अपने को संभालना बहुत कठिन होता है, मूर्छा, मूर्छित हो, इसलिए मूर्छा का बाप्रलय का होता है। इसलिए करें दुख और सुख द्वारा चेष्टा शून्यता, ज्ञान शून्यता, जड़ता एवं भूमि पर गिर जाना आदि के प्रलय है व मूर्छा कहती है। ये समस्त क्रिया आदि होते रहा है। आज सात्विक भाव शब्द से तारतम्य के अनुसार उत्तरोत्तर धूमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त तथा सुदीप्त रूप में प्रकाशित होते हैं। ये कथा हम लोग एक दिन भी बताया था। क्या बताया था? जी, हृदय में जो शक्ति भाव आदि उदित होने पर तो कैसे कैसे भावों की क्रिया आदि होते हैं। पहले समझना चाहिए ये कैसे। पहले क्या था? धूमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त, 5 स्टेज होता है। पहले क्या होता है उसका? धूमायित का, धूमायित बने स्मोक, धुआं निकालता है, उसके धूमायित का। जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोयला, कोयला हो ना, वो क्या होता है? गोबर से जो बनता है अंडा, कंडा में आग लगाओ, पहले क्या आएगा? धुआं निकलेगा। कंडा तो आपके परिचित है ना, है? हाँ सर, गोबर सुखा करके कंडा बन जाता है, और कंडा जलता है और गोबर हंसता है। कंडा जलता रहता है, और पास में जो एक गोबर पड़ा हुआ है ना, वो गोबर हंसता हुआ, देखो कैसे जल रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं 2-4 दिन में वो भी सूख जाएगा और वो भी जल जाएगा। इसलिए कहता है कंडा जले और गोबर हंसे। यही संसार है कि नहीं है? बताओ, है? कैसे देखो, विचित्र है। कंडा जो है जलता है और गोबर हंस रहे हैं, किंतु उसके पता नहीं है 2-4 दिन में वो भी सूख जाएगा, उसको भी जलाया जाएगा। चलो, है? इसलिए कहावत है कि नहीं? इसलिए हम लोग पहले कहते क्या न, सात्विक भाव सत्य के तदात्म तारतम्य के अनुसार उत्तर उत्तर परिपल में एक क्रिया आदि होते हैं। पहले क्या होता है? धुमायित कहा जाता है, धुआं। तात्पर्य क्या है? कंपेयर हम किसके साथ कर रहे हैं? 1 अथवा 2 जब सात्विक भाव शरीर में उत्पन्न होता है
तो उसके कहा जाता है धुमाइत कहा जाता है? क्योंकि सब स्मृत क्रियादि सब किसके ऊपर निर्भर करता है? सात्विक भाव के ऊपर। जो असात्विक विकार जो है इसके ऊपर सब निर्भर करता है। एक अथवा दो सात्विक भाव हृदय में उदित होने पर उसे कहा जाता है धुमाइत कहा जाता है। धूम मैंने धुआं जैसे निकलता। उदाहरण दे रहे हैं 2 से 3 जब होता है उसे क्या कहा जाता है? जलित है, धुमाइत जलित। 2 से 3 से जब 4 उत्पन्न होता है सात्विक भाव, सब सात्विक भाव के ऊपर निर्भर कर, भूल मत जाना है। और सात्विक जो विकार उसका रोमांच कंपासु वैवर्ण ये समस्त पहली वर्णन कर। धुमाइत जलित होता है। दीप्त है, दीप्त कब होता है? 3 से नहीं है 3 to 4 अच्छा होता है। ये सात्विक भाव, सब कुछ सात्विक भाव को होता है, लेकिन ये जरूर नहीं ये क्रम से होगा। तथापि यहाँ पर क्रम से वर्णन करते हैं धूमायन जलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त। धूमायन जलित दीप्त उद्दीप्त 4 से जब 5 होता है तब कहते हैं उद्दीप्त कार्य। और सुदीप्त 6 और 7 एक ही साथ में सारे अष्टात्विक कार्य रोमांच कंपासु वैवर्ण कंप सौर भेद आदि सब एक ही साथ में उत्पन्न हो जाता है। उसे कहा जाता है क्या बोला? सुदीप्त कहा जाता है, सुदीप्त महाभाव। ये सुदीप्त महाभाव केवल चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी की हृदय में संभव और किसके संभव है? आज कोई साधक के लिए भी तो संभव ही है। दूसरी की बात क्या कहें, चंद्रावली आदि के लिए भी ये संभव नहीं है। केवल एकमात्र श्रीमती राधा जी की संभव है। इसको समझना चाहिए बस है। इसके तहत अष्टात्विक भाव एक ही साथ में 8वें जो भाव है वो उत्पन्न होता है, उसको अष्टात्विक भाव कहा जाता है। एक ही साथ में 8 सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है। वो चैतन्य महाप्रभु अथवा श्रीमती राधा जी है। उसमें शरीर उसमें उसको पता नहीं लगता है ये प्रेम ये है शीतल है ठंडा है कि गर्मी, दोनों की पृथक करना उनकी बहुत कठिन होता है। एक ही साथ में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के ठंडापन के रख दिया, बर्फ को रख एक जगह रख दिया जाए, और एक ही साथ में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के आग की ताप रख दिया जाए। दोनों है आज जो एक ही साथ में शीतलता एक ही साथ में एक गर्माई आकर के शरीर को है पकड़ लेता है। बोले ये दोनों एक साथ में कैसे होता है? बोले ये हमारी बुद्धि के परे का है। इसलिए कहते हैं प्रेम है क्या चीज, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वही जानते हैं। तार विक्रम से जाने सेवा जाने है उसके प्रेम के विक्रम एक्टिविटी जो है, विक्रम एक्टिविटीज दी एक्टिविटीज डिवाइन लॉ वही जानते हैं जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न है। आसन वह प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न है उसके क्या क्या बोलते हैं? जिस प्रकार गन्ने के खेत में है, इक्खू बाग गन्ने के खेत में, शुगर केन के खेत में जैसे हाथी प्रवेश कर जाते हैं, हाथी प्रवेश करके गन्ना के खेत को क्या कर देता है? सब है रोंद देते है। कभी पगला हाथी यदि गन्ने के खेत में जाए सारे क्या बोले गन्ने को क्या कर देंगे है सब रोंद देंगे है।
पैर के द्वारा, सूंड के द्वारा, इसके पैर के द्वारा। तो हाथी जब चलते, गन्ने के खेत देखा आपने? कहाँ देखा? ब्रजमंडल परिक्रमा में बात जाते हुए, हाँ, गन्ने के खेत होते हैं ना लंबे लंबे, और उसमें हाथी जब प्रवेश कर जाएगा, घुस जाएगा, वो सारे गन्ने के क्या कर देंगे, है उसके कुछ करना, उसके कोई कष्ट नहीं होता है, वो चलने से ही बस सारे गन्ने उसके पैर के दापट से, पैर के भर से वो अपने आप है कुचल जाता है। और हाथी क्या करता है, अपने सूंडों के द्वारा ऐसे गन्ने को ऐसे कर लेते, उसके रास्ते के मार्ग की वो अपने आप बना लेते हैं, और पैरों के द्वारा वो सब गन्ना क्या हो जाता है, सब कुचल जाता है। ठीक उसी प्रकार देखो इस मस्त जो अश्रात्तिक भाव जो उत्पन्न होता है, इस शरीर में ना जाने उसी प्रकार क्या क्या है क्रिया आदि होते रहता है। इसके उदाहरण से हो जाए, सत्यभाव सत्य के तत्वानुसार उत्तरोत्तर धूमायित जलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त रूप में प्रकाशित होते हैं। निष्कपट शुद्ध भक्त के साधन क्रम से सात्विक भाव हृदय में प्रतिफलित होते हैं, किंतु अभिनयन में तथा संसार में अपने कार्य की सिद्धि के लिए बहुत से लोग इस सत्य का, इस भावों का प्रदर्शन करते हैं। वो केवल दिखा मात्र होते हैं, शुद्ध भक्ति के भाव नहीं है। कुछ लोग दिखावटी भी करते रहते हैं, किंतु अब श्वेत कहाँ से निकल करके आएगा? पसीना। कुछ जो होता है अंतर्निहित होता है, जैसे स्तंभ है, तो शरीर क्या हो जाए? बिल्कुल स्थिर हो जाए, हर बात ऐसे स्थिर हो जाए, जैसे मृत शरीर जैसे होते हैं ना, टाइट हो जाए। कुछ वस्तु को दिखाने पर जो लोग छल कपटी होते हैं, दिखाने चाहते हैं। अच्छा, आंखों के आंसू तो दिखा सकते हैं, वो जैसे सिनेमा आर्टिस्ट जो होते हैं, पता नहीं वो उसको कौन सा चीज लगा लेते हैं, वो आंखों से आंसू है। जैसे आप लोग देख रहे हैं रामायण में जो सीता के अभिनय जो कर रही है, देखा आपने? कितना आंखों से आंसू की धारा पर है, ऐसे टपकते 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 जा रहे हैं। कुछ वो कैसे करे? एक प्रकार के कोई केमिकल होगा, इसमें आंख में आगल लगा लेते हैं और वो आंखों से आंसू की धारा कर लोग सोचते देखो उसके कितना प्रेम है। रूप श्रोता भी देख करके रोना शुरू कर देते, किंतु वास्तव रूप में उसको क्या था? क्या वो केमिकल था, ऐसा तो नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। सीता जी के रोल कर रही हो, उसके कोई इसके साथ कोई संबंध नहीं है, केवल लोगों की दृष्टि आकर्षण कराने के लिए वो आंखों से आंसू गिराते रहे हैं। आज इसका मतलब ये नहीं उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न है इसलिए आंखों से आंसू। बहुत लोग ऐसे करते हैं, लोग आकर्षण करने के लिए, जो अनभिज्ञ जो लोग होते हैं, जिसको कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, देखो ये कैसे भक्त है, प्रेमिक भक्त है, कैसे रो रहे हैं। जब तक भागवत कथा होगी, गोपी गीत जब तक चलेगी तब तक रोना शुरू।
अब गोपी गीत बंद हो गया, उसके रोना बंद हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी है, बोले ये सब विकार है। आंखों से आंसू की गिराने से गिरने से उसके हृदय में प्रेम हो गया, ये समझना नहीं चाहिए है। हाँ सुना, बोलो छल कपट आदि के द्वारा इसी करते है। इसलिए कहते हैं वह केवल कुछ लोग ऐसे भावों के प्रदर्शन करते हैं और वह केवल दिखवा मात्र होता है, लोगों के दिखाने मात्र होता है केवल है, वास्तव बताने है। किंतु शुद्ध भक्ति के शुद्ध भक्ति उत्पन्न होने पर वो स्वाभाविक रूप में है। दिखाने के लिए वो लोग करते हैं, उसमें लोग आकृष्ट होगा, आकर्षण लोगों को आकर्षित करने हैं। रो रहे भागवत कथा बोलते जा रहा है, रो रहे कब तक है। आज समझे, इसलिए हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज उदाहरण देते थे, डोंट बिकम ओल्ड कैट, डोंट बिकम ओल्ड कैट, बूढ़ी बिल्ली के भांति मत बनो, बूढ़ी बिल्ली के भांति मत बनो, एक प्रभाव है, डोंट बिकम ओल्ड कैट। हाँ, ओल्ड कैट है जो बूढ़ी हो जाती है, बिल्ली जब बूढ़ी हो जाती है। तो बिल्ली, एक घर में एक बिल्ली थी, बिल्ली बूढ़ी हो गई है, नर्चर ज़्यादा नर्चर कर नहीं पाती, चल नहीं पाती, मैं करे घूमता रहा है। घर में तो बहुत चूहा है, किंतु वो चूहा पकड़ नहीं पाते, चूहा तो दूर पाते। वो बूढ़ी हो गई, इतने तो शिकार करने की उसके क्षमता चली गई, दौड़ नहीं पाते हैं, टारगेट नहीं दे पाते। तो बूढ़ी बिल्ली विचार करने लगे, मैं कैसे आहार, कैसे भोजन कैसे करूं है। तो बूढ़ी बिल्ली ने क्या कि एक काम किया है, सफेद कपड़ा पहन ली है और ललाट पर तिलक लगा ली, गले में तुलसी माला लगा ली है, एक नामे की झोला ले लिया जैसे, और एक भागवत लेकर के बैठ गए बिल्ली, बूढ़ी बिल्ली है, बैठ गए और भागवत पाठ शुरू कर दिया है। चूहे सब दूर से देखा, अरे ये बिल्ली कैसे जीवन परिवर्तन कैसे होगा है। कुछ चूहे बोले भाई कुछ दाल में काला है, इतने जल्दी जल्दी कैसे ऐसे वैराग्य कैसे हो गया उसका है। तो बिल्ली कहने लगे, बिल्ली कहने लगी, अरे भाई देखो चूहे, मैं पहले शाकाहारी था। क्या था? शाकाहारी है ना, शाकाहारी ने क्या, मांसाहारी। पहले मैं मांसाहारी था, मांस खाता था है, चूहे आज ये सब। देखो मैंने सोचा मेरा जीवन तो है चलने वाला है, बुढ़ी हो मरने वाले, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। मैंने इसलिए सोचा जीवन की अंतिम दिन तक है कुछ शाकाहार भोजन करें है, शाकाहारी भोजन। आज से मैं छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया खाने का है, मांस है आदि छोड़ दिया, शाकाहारी बनता है। और मैंने सोचा भाई जीवन के अंतिम क्या है, भगवत भजन करना है। जीवन होइल शेष ना बचिला निशिकेश है, जीवन की आयु तो समाप्त हो गया,
किंतु मैं भगवान श्री हरि के भजन नहीं किया है। जीवन होइल शेष ना भजिलम ऋषिकेश है, और जीवन होइल अंत ना भजिलम प्राण गोविंद। जीवन के अंत होने वाला है, कब प्राण छूट जाए क्या बता है, किंतु प्राण गोविंद को मैंने भजन नहीं किया। धिक तांग। इसलिए बुरी बिल्ली कहने लगी है, इसलिए मैं आज से जो है खाना पीना इत्या भी छोड़ दिया है। अच्छा मैं बिल्कुल आजकल क्या बन गया, वैष्णव बन गया। देखो मेरा तिलक है, कंठी माला है और सफेद कपड़ा ले लिया है, वेश धारण कर लिया, सफेद कपड़े के वेश बहुत अच्छी बात है। और देखो मैं चुट्टी भी रख लिया। बुरी बिल्ली क्या बोले, मैं चुट्टी भी रख लिया, मैं बिल्कुल वैष्णव बन गया है, कुछ नहीं। और भी भोजन जैसे मिल जाए, जैसे कभी थोड़ा है मिल जाए तो ले लेते, नहीं तो नहीं। फलाहार तो करता हूँ, कोई फल मिल गया तो फल लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। 50 व्यक्ति है। और मैंने सोचा जीवन में और क्या करे, भागवत पाठ करते रहो। यही भागवत पाठ करते करते मेरा शरीर छूट जाए है। ऐसे काम करके बिल्ली घर के वो कमरा के एक कोण में बैठ करके भागवत पाठ शुरू कर दिया है। चूहा थोड़ा दूर से खड़े होकर देखने लगे, भाई इसके क्या करते देखते हैं है। भागवत पाठ करना शुरू कर दिया, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद पाठ। बिल्ली भागवत पाठ करने लगी और भागवत पाठ करते करते थोड़ा ऐसे आंखों पर देखने लगी, ये चूहा कितना दूर है। चूहे तो बहुत चालाक है, चूहे जो है बहुत दूर है। बोले एक व्यक्ति अकस्मात सडनली उसके चेंज क्या है। आज तक तो वो क्या थे, मांसाहारी थे है। आज रातों रात उसे कैसे बदल गए है। तो इसलिए सारे चूहा जो है उसे उनके निरीक्षण में देखने लगे, ये बिल्ली क्या कर रहा है। एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, भागवत पाठ चल रहे सप्ताह पर। भागवत कितने दिन भागवत सप्ताह, 7 दिन है। वाह, कुछ यह विचार करने लगे है, देखो हो सकता है मनुष्य के जीवन कब परिवर्तन हो जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। और मनुष्य के जीवन कब परिवर्तन हो जाए, 1 सेकंड में हो सकता है। अरे आंखों की पलक पड़ते हुए के जानी कितने लय प्रलय हो जाता है। तो एक व्यक्ति के जीवन क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता है। चूहे जो है मन मन विचार करने लगे, देखो है क्या चीज, हो सकता है बिल्ली के जीवन में परिवर्तन हो। मांसाहारी से आज शाकाहारी बन गया, भागवत भी पाठ कर रहे हैं, वैष्णव हो गया, शुद्ध वैष्णव। किंतु तथापि वो चूहे मन में विचार करे, भाई निकट में जाना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर से देखो तो परीक्षण करो, देखो परीक्षा करो। सारे चूहा दूर में बैठे हैं और ये बिल्ली भागवत पाठ कर रहे हैं। क्या भागवत पाठ कर रहे हैं, जन्मादस्य जतः, देखने लगे, अन्य आदि ततश्च विघ्न सराट। ये चूहा कितने दूर है? ऐसा नहीं, चलो 1 दिन 2 दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन तक भागवत हो गया। चूहा के थोड़ा थोड़ा विश्वास जमने लगे, बड़े हो सकता है भाई 3 दिन तक है, ये तो हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, भक्त हो। कुछ जो है आगे आकर के थोड़ा आगे आकर के बैठने कथा सुनने। जो बिल्ली भी ऐसे पाठ करते जा रहे, भागवत पाठ। चौथे दिन 5वां दिन बहुत कथा सुंदर हुआ है। चूहे धीरे धीरे आगे आने लगे, जो बहुत दूर था है। आज ये भी कहने लगे, भाई भागवत कथा सुनना चाहिए। कौन? बिल्ली कह रहे, जहाँ पर भागवत कथा होती है वहाँ पर बैठना चाहिए
है, तब तुम्हारे जीवन की कल्याण है। इस कथा सुनकर के चूहे थोड़ा बहुत आगे आने लगे, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे करते करते 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गया है। भाई देखो भागवत पाठ होता है ना, है चौथा दिन में क्या करते हैं हम भागवत पाठ में, भागवत सप्ताह में कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं। 5वां दिन में गोवर्धन धारण आदि लीला आदि करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? 6वां दिन में रासलीला हम प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रकार बिल्ली भी सारे लीला आदि कर ली। देखो जन्माष्टमी तो हो गया, कौन सा दिन में जन्माष्टमी? चौथे दिन है। बहुत नृत्य गीत हुई, तथापि वो चूहे जो है थोड़ा दूर रहने लगे। निकटता है, बिल्ली विचार कर रहे हैं ये कितने दूर हमारे पास बैठे हैं, तो मैं झपट पड़ता हूँ कि नहीं पड़ता। इसलिए पाठ करते थे, कभी देख लेते हैं, नाप लेते हैं, कहते अभी निकट में नहीं है। थोड़ा मैं ऐसे टांग को ऊपर उठा दूं तो चूहे सब भाग जाएगा। इसलिए बिल्ली भी बीच बीच में देखते हैं। भागवत पाठ हो गया है, चौथा दिन में भागवत हो गया ना, क्या हो गया? जना श्री कृष्ण के जन्माष्टमी नित्य गीत हुई, बहुत अच्छी लगी। अभी 5वां दिन है, गिरिराज गोवर्धन की धारण लीला, वो भी अच्छा है। अब जब 6वां दिन आ गया, अब क्या लीला होगी? रासलीला वर्णन है। देखो बिल्ली कहने लगे, देखो आप लोग मैं सारी कथा तो सुनाया, प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद। देखो ये रासलीला कथा सबके जो सुनने की योग्य नहीं है, ये अतीव जो है गोपनीय है, वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये आप लोग सब सुनने की योग्य नहीं है। एक काम करो, सब लोग मत आया करो, लॉकडाउन करते थे। हाँ सब मत आओ, लॉकडाउन कर देता हूँ। जो अच्छे चूहे है वो आए, जिसको थोड़ा मोटा छोटा हो, देखने में अच्छा हो। कि भाई देखो ये रासलीला की कथा, गोपियों की कथा है, सबकी जो कथा थोड़ी है। बिल्ली विशेष अच्छी तरह से व्याख्या करने लगे। भाई देखो आज काल हम रासलीला वर्णन करेंगे, ये अनधिकार व्यक्ति रास में प्रवेश कर नहीं। अरे दूसरी बात छोड़ दी, महादेव भी प्रवेश किया तो गोपियां उसको भी पिटाई के लिए निकाल दिए कि नहीं है? आज नहीं। शिव जी एक बार विचार करने लगे, ये मैं भी गोपियों के वहां थी, कृष्ण के रासलीला दर्शन करूं, कम से कम दर्शन तो हो जाए। ऐसे जब कहने लगे पूर्णमासी देवी के, कहने लगी देवी मुझे कृपा करो, कृष्ण की सर्वोत्तम जो लीला जो रासलीला मैं दर्शन करूं। पूर्णमासी देवी बोले ये असंभव है। किंतु शिव जी बार बार जब रोने लगे, ये पूर्णमासी देवी आप तो कृपा करो, कृष्ण की गोपियों की रासलीला जो सर्वोत्तम लीला मुझे दर्शन। पूर्णमासी देवी बोले अच्छा ठीक है। पूर्णमासी देवी ने की शिव जी को पकड़ा और ब्रह्म कुंड में डुबा दिया। भाई रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपी के शरीर बिना तो रासलीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गोपी शरीर बिना कोई रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पूर्णमासी देवी जो मैंने किया कि उनको पकड़ करके कहाँ डुबा दिया? बस गोपी शरीर है। और पूर्णमासी देवी बोले देखो ये रासस्थली है ना, ईशान कोण में तुम बैठा रहे। ईशान कोण जानते हैं? ईशान कोण कहा जाता है? पूर्व दक्षिण वहाँ पर बैठा शिव जी बैठे रहे। अच्छी बात है, गोपी शरीर मिला ना, बैठे रहे एक जगह में, छुप करके बैठे रहे।
कृष्ण बंसी बजाई, सारी गोपियां आ गई है और कृष्ण रासलीला करते जा रहे हैं, कहते हैं सब गोपियां भी प्रस्तुत हो गई। नित्य गीत रास क्या है? नित्य गीत आदित्य रास कहा जाता है। गोपियां बैठे, एक गोपियां रास में प्रवृत्त हो गए, सब श्रृंगार करके आए, बहुत सुंदर रास में। कृष्ण बंसी बजाने के लिए पहली कहने लगे, ये देखो आज रास में मेरा कोई आनंद नहीं, उल्लास नहीं हो रहा है। गोपियां कहने लगी, कन्हैया क्या हो गया तेरा? क्या आज तुम्हारे भैया ने खिलाया नहीं क्या? तुम्हारा शरीर में कमजोरी हो रहा है क्या है? अरे कुछ खायो नहीं क्या? खाना चाहिए। क्या बताओ? अरे कोई बात नहीं है, रात के बाद हम तुमको खिलाएंगे। गोपियां कहने लगी, ये देखो हम लोग भी लाए हैं, खाली हाथ में हम लोग नहीं आए है, बहुत कुछ हम लोग लाए, चिंता मत करो है। रात समाप्त हो जाए, नित्य गीत समाप्त हो जाए, कन्हैया तुम्हें अच्छी तरफ से हम खिलाएंगे। कन्हैया ताते बंसी तो बजाओ, हम लोग सब तो तैयार है। कन्हैया बोले, गोपी पता नहीं आज मन कैसे उदास लग रहा है। अरे उदास क्या है? क्या हो गया क्या भाई? मन उदास होता है, घर में कोई ऐसे कोई हो जाए तो मन उदास होता है, कहीं झगड़ा झाटी हो, जैसे संसार के लोग मैं बता रहा हूँ, जैसे भगवान तो सब नहीं है तो सभी संसारिक के रूप में बता रहा हूँ। संसार के लोग रहते हैं, घर में कैसे ऐसे कुछ हो जाता है, मन उदास हो जाता है, कोई वस्तु खो जाते हैं। आज समझे, ऑफिस में गए तो मन उदास रहते हैं, उसी चिंतन करते वस्तु कहाँ रखा था, जरूरी वस्तु था वो कहाँ चले गया, कहाँ। तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया अच्छा बताओ तो क्या तुम्हारे? अरे जल्दी जल्दी काम करो, क्या जल्दी जल्दी तुम बंसी बजाओ और हम सब नृत्य हैं। सैकड़ों गोपियां सब उत्साह से तब खड़ी, केवल बंसी, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके बस अपने हाथ पैर की हिलाना शुरू कर देगी सब है नृत्य। अच्छा, कन्हैया बोले, गोपियों क्या करूं, आज मन मेरा बुरा ठीक नहीं लग रहा, मन ठीक नहीं। अरे मन ठीक नहीं है क्यों बताओ? ललिता आदि से की प्रगल्भा से की है ना। अरे क्या हो गया कन्हैया? है क्या चलने आने की तो पैर दर्द हो गया क्या है? अरे कन्हैया है क्या ऐसे मत करता। कन्हैया बोले, गोपियों क्या बताऊं, देखो ये बंसी बट और यहाँ पर कोई एक विजातीय व्यक्ति इसमें है, इसलिए हमारे हृदय में आज उल्लास नहीं आ रहे। गोपियां कह रही, कन्हैया तू कैसे है? अरे वही तो हम सब गोपियां हैं, हर रोज जैसे आते हैं। ये रास थोड़ी एक दिन का रास थोड़ी है, ये तो हर रोज हम करते हैं, जिसको कहा जाता है क्या, नित्य रास है। ये तो नित्य ही है, हर रोज हम आते हैं। किंतु कन्हैया बोले नहीं, देखो इसमें कोई भी जाते कोई है, जो को भी आते हैं आ जाते हैं। सारे गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगे, देखो तो है तो वही तो ही है, वही ललिता है, विशाखा है, चंद्रावली है, भद्रा है, पद्मा है सैबा है, श्यामला है, पाली और जो भी सब सारी गोपियां सब एक दूसरे तो हम लोग नया थोड़ी कोई है। और भाई कन्हैया तेरे जो बंसी की ध्वनि सबके कान में थोड़ी सुनाई पड़ता है, तुम जिसको बुलाए वही तो आया है भाई। रास में वही जाएगा जिसको निमंत्रित है। बिना निमंत्रित व्यक्ति कोई नहीं पहुंच पाएंगे। कन्हैया तू कैसे करी है? इसलिए कहते हैं भागवत में लिखा, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्री। बंसी की ध्वनि जब कृष्ण छेड़ दिया, उस बंसी के ध्वनि गोपियों की कानों में प्रवेश किया। और गोपियां ने क्या किया, अपने घर में थी ना, वो काम कर रही थी और सारे काम को छोड़ करके, क्यों सारे गोपियां सोचने लगी ये कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं। देखो बंसी की ध्वनि तो एक ही है, क्लिम कलम जगो बाम मदीसा मनोहर, किंतु देखो
वो बंसी के ध्वनि क्लीम शब्द जो है उस गोपियों की, जो जिस गोपी में कान में प्रवेश किया वो गोपी सोचन के कृष्ण मेरे नाम लेकर पुकारे हैं। ये कहते हैं राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदिय ईश्वरी नाम, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदिय ईश्वरी नाम, चमकी उठिले है बहुत सुंदर कीर्तन है। अभी चलते हैं खाली राधा ललिता नाम तो उसमें है सब। तो गोपियां कहने लगी कन्हैया तू बता, जिसको तुम निमंत्रित हुई तो है और निमंत्रित व्यक्ति थोड़ी आए हैं। कन्हैया बोली नहीं आप देखो तो। अच्छा, गोपियां ने क्या कि सब छानबीन करने लगे बंसी बट के जितने सब देखा क्या, वो ईशान कोण में जो है एक गोपी बैठी घुंघट लगाकर। गोपियां बोली हे तू कहां से आई है? उत्तर नहीं दे रहे। अरे तू बाबरी क्या बोलते हैं वो? बाबरी है क्या बोले? भैरी हो क्या? कान में सुनाई नहीं पड़ते? खड़े हो जा। है गोपियां भी कौन नहीं, कहां से आई है? कौन से गांव से आई है? भाई शिव जी तो पड़ गया। शिव जी बोले भाई कौन सा गांव क्या बते? पूर्णमासी तो नहीं। अच्छा तू बेटा बताओ तेरा जन्म कहां पर हुई है? वो भी नहीं बता पा। अच्छा तो बताओ फिर कौन से गांव में तेरा शादी हुई? ये भी पता नहीं। अच्छा तेरा अपना नाम भी नहीं बता नहीं पा रही, तो नाम तो बता। अरे अपने नाम बता तो पहले अपने नाम भी नहीं जानते है। अच्छा बता तेरे खसम के नाम क्या है? ये भी नहीं है। गोपियां बोली तो पकड़ने से कन्हैया तो ठीक ही कहा है। और उसके चट्टी पकड़ करके घिसट के और गुलचा मारने लगी। और भाई महादेव तो रोना शुरू कर दिया है। ना उनके नाम का पता है, ना उनके कसम का पता है, ना उनके पिता के माता के नाम है, ना अपने नाम है। और सारे गोपियां बोले कन्हैया तो ठीक बोला, यहाँ पर तू बैठ। ऐसे ऐसे गुलचा ऐसे मारने लगे और महादेव रोना शुरू कर दिया। उनके रोना शुरू करके सुन करके हमारे जोगमाया हुए पर प्रकट हुए। जोगमाया बोले गोपियों रूप रूप अरे मारो मत। अरे कन्हैया सुनो, ये तुम्हारे परम भक्त कौन है? महादेव जी जय जय महादेव की है। पूर्णमासी देवी सारी कथा सुनाई है। ये महादेव की इच्छा ही तुम्हारे रास दर्शन करने के लिए है, इसलिए मैंने ब्रह्मगढ़ में डुबाया तो गोपी रूप तो दिया, गोपी शरीर तो दिया, किंतु उनके नाम रूप गुण लीला कहाँ शादी विवाह सब कुछ नहीं बताया, इसलिए पकड़ में आया है। कन्हैया बोली महादेव देवादिदेव महादेव है, आप तो मेरा परम मित्र भी हो है। आपके साथ मेरे कितने संबंध है, आप मेरा सेवक भी हो, मित्र भी हो, सब प्रकार के अपने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके आज से सभी लोग आपको क्या समझेंगे? गोपेश्वर महादेव के रूप में समझेंगे है। और आप देखो यहाँ से भी 50 मीटर दूर है कि 100 मीटर दूर आप वहीं पर बैठो है। मेरे ये राजस्थल में प्रवेश करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा सब सिक्योरिटी गार्ड जैसे है। आज समझ रहे है, कोई भी गोपी आ जाए सबको सिक्योरिटी सब देखो आप है। इसलिए महादेव को वहीं पर बैठा दी। आज तक भी गोपेश्वर महादेव के नाम में प्रसिद्ध है। जब तक उनकी अनुमोदन नहीं है अंदर में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। आज जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना, बाहर खड़े रहते हैं, कहेंगे भाई तुम्हारे ये दिखाओ, आईडी दिखाओ, कहाँ से आया, क्या नाम, तब तो जाने देंगे चलो है। आज तक भी महादेव जी वहाँ पर डाल। चलो मैंने जो कथा सुनाया था समय हो गया। अल्लाह तुलसी है। ये देखो वो बिल्ली क्या करे, बड़ी बिल्ली रास की कथा सुना, बहुत सुंदर रास की कथा में सुना कर दिया। और सबके कहने लगे देखो सब निकट में आओ, ये सब अपने दत्त है
ये मैं धीरे भी बताऊंगा, क्योंकि उस समय तो माइक फाइक नहीं है ना घर के, है? आप लोग सब निकट में आ जाओ, है? आज समझ है? कौन कौन कथा सुनने के लिए जो गए मैं बता देता हूँ उनके नाम। जो अच्छे अच्छे चूहे जो है देखने में बहुत सुंदर है? जिसके गाल रसगुल्ला के भांति हो, देखने में बहुत सुंदर हो, देखने में बहुत सुंदर ऐसे। भाई राजकथा के सुनने के तो ऐसे होने चाहिए ना, गोपियाँ ऐसे जैसे तैसे गोपियाँ रास में थोड़ी प्रवेश करें, बूढ़ी थोड़ी छोड़ी उसके रास में प्रवेश नहीं है? रास में कौन कौन गोपियाँ प्रवेश करती है आप बताओ? सब देखने में बहुत टेंडर इमेज, देखने में बहुत सुंदर नगुड़ा, ऐसे पड़ोरा नगुड़ा ये समस्त वर्णन है। आज समझो बहुत देखने सुंदर है। आज 9 से लेकर के 10 साढ़े 10 तक, इसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखने में सुंदर हो, उनके चरण की नभद्दी से लेकर के केस भी सुंदर होना चाहिए, सुंदर आभूषण भी होना चाहिए, वस्त्र ऐसे नहीं है उतना के भांति आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। देखने में सुंदर है, इसलिए बूढ़ी बिल्ली भी संकेत कर दिया, ए चूहे तुम देखने में सुंदर है, काल तुम आना तेरे तू बूढ़ी हो गई, जा बस तू बूढ़ी चूहे हो गया, तेरा रास्ते सुनने के जिक्र कर, जा निकल। बहुत देखने में जो सुंदर है उसके सब कह दिया, तू आना आज सब आ गए। और कैसे? बिल्कुल मेरे कथा के सामने है, बिल्कुल भागवत की आमने सामने, ज्यादा दूर नहीं है कि ये कथा रासलीला कथा ऐसी थोड़ी एड़े तेड़े कथा थोड़ी है, ये बहुत गोपनीय कथा है। ब्रह्मा शिव आदि के लिए दुर्लभ कथा मैं सुना रहा हूँ, है? जो ब्रह्म सुख नाद भीष्म लोग चेहरा लगित न सब शब्दों अनंत शक्ति तम राधिका चरण अनुस्मरामि। ये साधारण कथा थोड़ी है? जो बूढ़ी फूढ़ी और देखने में अच्छा नहीं है, जिसको आँख काना कहते हैं ना, काना समझते हैं, अथवा कोई किसी को जाए वो हो जाता है, यहाँ पर आँख ऐसे हो जाता है, बाहर जा। अच्छा, और वो समस्त चूहे जो अच्छा देखने सुंदर है खुद करते हैं ना, वो तो अपने गर्व अनुभव करने लगे। देखो सबको निकाल दिया, हम लोग बस बूढ़ी बिल्ली विचार करने लगी, कथा तो सुने है। भगवान तारत्री, हाँ देखने लगे, ठीक हमारे सामने बैठ गया, मैं झपट मार सकता हूँ, देखा तो ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल कम सुन रहे के क्या बोला? भगवान तारत्री शरदफुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितम है। हाँ ये राष्ट्र कथा सुनो, सब कैसे सुनना चाहिए? आंख खोल करके नहीं, देखो सब ध्यान से सुनो। बिल्ली भी वो चालाक है ना, कैसे सुनना चाहिए? आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर के सुनो, नहीं तो तुम्हारी दृष्टि इधर उधर जाएगा, सब हमारी कथा में व्यर्थ हो जाएगा। बिल्ली किस लिए करे? मैं हाथ उठा, मैं पंजा उठा, कहीं वो देख लिया तो मुश्किल हो जाएगा ना, कहीं फंस जाएगा, इसलिए वो करे सब कथा कैसे सुनो? आंख बंद करके और ध्यानस्थ होकर के बात। आहा बीच में जो बोलो महाराज, आहा हा गजब की कथा, आहा हाँ इतना ही बोलते रहो आज। देखो बिल्ली सब चूहे जो है सामने तो बैठी ना, आंख बंद करके बीच में कहने लगे महाराज, आहा कितने मधुर कथा है। रास चलिए। राधा नचे कृष्ण नचे गोपीगण, मन में रवन गए सखी पावन वृंदावन। हाँ सब लिख लो। आहा सब चूहे बोले बहुत अच्छा है, कितना आनंद है, हम लोग कैसे सौभाग्य है।
चूहे देखा अधिक समय लेना नहीं है, कहीं किलो भग न जाए है। चूहे देखा तो ये सब तन्मय उनके आंख बंद करके राधा नाचे कृष्ण नाचे कर रहे हैं और मैं भी अपने नाच दिखाता हूँ। बिल्ली बोले ये लोग तो राधा नाचे कृष्ण नाचे, अपने राधा नाचे कृष्ण नाचे और अपने नाच कर, मैं भी अपने नाच तो दिखा दूं। बिल्ली आकर के बोले सब आज मंडली होकर के नृत्य करेंगे हम। हाँ जी जो बोले सब बस। चूहे क्या करने लगे, चूहे बिल्ली करने लगे, जानते हो कृष्ण कैसे नृत्य करते हैं, बहुत द्रुत गति से, मैं भी तुम्हारे पास आ गया। अरे चूहे तो बिल्ली तो ऐसे बुझ गई बस, लपक लपक लप करके एक एक चूहा के। चूहे बोले क्या कर रही भाई? अरे कुछ नहीं है, ये हम कृष्ण है तुम गोपी हो ना, ये तो हमारे तुम्हारे क्या हो रहा है, प्रेम आलिंगन हो रहा है। और देखते देखते एक एक चूहा को तला को पकड़ कर दिया, फेंक कर दिया। भजन करना है बाद में ना बस। दूसरी गोपी बोली क्या, दूसरी चूहे बोले भाई तुम ये क्या कर रहा है चूहा? अरे ये सब मेरे पर्स से सब क्या हो गया, मूर्छित हो गया, सब प्रेम में है। ऐसे करते करते बिल्ली ने किया कि सारी चूहा को, जितने चूहा था सबको मार दिया। और फिर बाद में खाएंगे ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हमारी गौर गोविंद कृष्ण महाराज के बहुत कथा सुनाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे ढंग से माने कपट से, आंखों से आंसू अथवा इधर उधर के भाव दिखा करके लोग आकृष्ट करके लोग को आकर्षित करके अपने स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। धन पैसा धन लोग कमा लेते हैं, हाँ ये तो उत्तम महाभागवत, उत्तम महाभागवत, सारे धन उसको चढ़ा देते हैं। आज और ना जाने कैसे कैसे उल्टी सीधी भी काम भी करते हैं, उसके हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो भी नॉनसेंस काम करते रहते हैं, तो भी नॉनसेंस है। एक तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन अर्थ, और अंत में उसके सत्ता भी नाश कर देते हैं। क्या करते हैं? उसके सत्ता नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरुदेव जी कह रहे हैं ये ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। कृष्ण होते चतुर्मुख हानि कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते व्यास मध्य कयन व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गोति, नियोरि माधव से अक्षोभ शिषावली अंगीकार करे, अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु तरे, कहा वैक दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र हो हिलता हो हिते, ताहार के कर जय धर्म नाम परिचय, परंपरा जन भाल जय धर्म दासे श्री पुरुषोत्तम ताहा होते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ कालिदास, लक्ष्मीपति व्यास दास,
ताहा हईते माधवेन्द्र पुरी हरे माधवेन्द्र पुरी वर शिष्य वर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभो पुरी के धन्य पुरी नैन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य हरे कृष्ण नयन ध्रुवानुवादनेर जीवन दिगंबर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन प्रिय महाजन प्रिय कवि कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक पद विश्वनाथ विश्वनाथ भक्त देव जगन्नाथ प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभाग भक्त वर श्री गौर किशोर हरि भजन बेजार श्रीवास भांडवी प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भगवती गौरीय वेदांत वेता मायापाद तमोहन गौरवाणी गजराचर धाम देव प्रिय महाजन गौरवाणी जाति प्राणधन सब हरिजन गौरांगेर निजजन नादेर उचिते मोर काम जय परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा की। अच्छा आरती पानी आज महाराज जी आए नहीं अभी तक तो
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम 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 जय वृंदा देवी रानी जय तुलसी महारानी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य महाराज की जय। ओम विष्णुपाद स्तोत्र महाराज की जय। ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नरसिंह महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् सपार्षद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। नामा आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु की जय। प्रेम श्री गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन द्वादश वन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन चक्र जू की जय। सर्व विघ्न नाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी आरती की जय। बोल मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन अन्य शाखा मठ समूह की जय। समस्त त्रिदंडी पाद गण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्री गुरुदेव की जय जयकार हो। समस्त भक्त वृंद की जय। दिल्ली वासियों की जय। ऑडियंस की जय। कुंजेश्वरी दीदी, सुचित्रा दीदी, रश्मि दीदी, रितु दीदी, तरुण दीदी, राधा कांति दीदी और अदर्स व्यूवर्स की जय। बोलिए श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। टेक द दर्शन ऑफ टुडे। आह अद्भुत। बोलिए श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री गुरुराज महाराज की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। परम गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल सो मंदिर परिक्रमा की जय। ठीक है, सो टेक द चरणामृत। अशेष क्लेशाश्ने शेष कारणं शुद्ध भक्तिदम गुरो पादतोत्कम पीतवा शीर्षा धाराम्यहम्। बोलो चरणामृत की जय। टेक द चरणामृत। आप सभी भक्तों की तरफ से आई एम टेकिंग द चरणामृत ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज हु आर वाचिंग ऑनलाइन। श्री राधा कृष्ण पादोत्तम प्रेम भक्ति दमता भक्ति जय हो जय हो। गिरिराज महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान श्री कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओके, सी यू लेटर। जय हो। टेक केयर, बी सेफ। हरि बोल। जय श्री गुरुदेव।